ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। पिछले हफ्ते हम गीता जी के 12वें चैप्टर का 12वां श्लोक समझने की कोशिश कर रहे थे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागः त्यागा शांतिर अनंतरम। बिना समझ के जो अभ्यास किया जाता है, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग का, इसमें आपके पर्सपेक्टिव का एवोल्यूशन नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए कोई एक फ्लेम विजुअलाइज करी अपने आज्ञा चक्र पे, सहस्रार पे, अनाहत पे। अब उसमें आप जो मन की फैकल्टी है, जिसे फोकसिंग कहते हैं या पैसिव अवेयरनेस कहते हैं, आप उसको एम्प्लॉय कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो। कंसंट्रेशन बढ़िया हो सकती है, थोड़ी सी मन में स्टेबिलिटी जरूर आएगी। जैसे जिम में जाते हैं तो आप वेट्स करते हो तो मसल स्ट्रांग होते हैं उससे। उसी तरह जो ये वाले अभ्यास होते हैं कि आप सांस ही वॉच कर रहे हैं या अपने शरीर में अलग अलग जगहों पे सेंसेशंस को वॉच कर रहे हैं, या अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस बना दी लोगों ने। कई कई दिन तक लगातार हंसी रहे हैं आप, कई कई दिन तक रो ही रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हो? आप एक तरह से अपने मन को स्तब्ध करना चाह रहे हो, उसको किसी तरह से रोकना चाह रहे हो। वो ठीक है, आपने रोक भी लिया। श्री रामकृष्ण की एक कहानी आती है, एक इसी तरह का हठ योगी कोई क्रिया प्रैक्टिस कर रहा है, उसका एक शिष्य भी है साथ में। अब वो जीभ उल्टी करी हुई है, उसने मान लीजिए खेचरी मुद्रा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। अब होते होते ही होगी, वो अपने शिष्य को बोलता है कि जरा जाके पानी लेके आ मेरे लिए। शिष्य पानी लेने जाता है और उतने ही टाइम में उसकी मुद्रा लग जाती है और कुछ देर के लिए वो समाधि की सी अवस्था में चला जाता है। सारा होश खत्म हो गया। अब शिष्य आता है पानी लेके, तो गुरुजी को देखता है कि गुरुजी तो अब सुन ही नहीं रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, समाधि लग गई है। शिष्य बहुत प्रसन्न होता है कि गुरुजी जो चाह रहे थे, जो साध रहे थे, वो सध गया। अब वो बाकी शिष्यों को लेके आता है, दिखाता है कि गुरुजी को देखो, गुरुजी को देखो, समाधि लग गई। और थोड़ी देर में बात पूरे गांव में फैल जाती है और थोड़ी ही देर में कई गांवों में फैल जाती है और हर तरफ से लोग गुरुजी को देखने आते हैं। भीड़ सी लग जाती है, उनको लाइन बनानी पड़ती है कि भाई लाइन से आओ, लाइन से आओ गुरुजी को देखने के लिए। पर वो भीड़ के धक्का मुक्की में किसी का पैर गुरुजी को जोर से लग जाता है और गुरुजी झटका खा के, उनकी जो मुद्रा है वो खुल जाती है और वही आंखें बंद बंद करके वो
आवाज देते हैं, अबे साले पानी क्यों नहीं लेके आया। क्या कहना चाह रहे हैं श्री रामकृष्ण कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपके ज्ञान में वृद्धि ना हो, भक्ति में वृद्धि ना हो, जो ज्ञान परायण और भक्ति परायण ना हो, वो ठीक है, उसका उतना ही रोल है, वो फाइनल बात नहीं है। जो 5 कोश बताए जाते हैं, अन्नमय कोश है, मेरा अपना सोचने का तरीका है, उनका थोड़ा सा मतलब जो मुझे समझ आता है वो मैं बताता हूं आपको कि अन्नमय कोश है। अब जो आत्म तत्व है, जो चिन्मय प्रकाश है, उसके ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। अन्नमय कोश का अर्थ है कि आपकी बहुत ही भोग वृत्तियां जागृत हैं। आपके जो सेंस ऑर्गन्स है ना, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फिक्सेशंस हैं, प्रेफरेंसेस हैं। जबान के लिए ये खाना चाहिए, मेरे को बहुत वैरायटी चाहिए, हर रोज नई तरह का खाना, वैरायटी चाहिए हमारे को। शरीर के लिए नए नए तरह के ब्रांडेड कपड़े चाहिए। नाक के लिए ये परफ्यूम, वो परफ्यूम, ऐसी गंध, ऐसी सुगंध चाहिए। कानों के लिए उसी तरह से ये म्यूजिक, वो म्यूजिक, ये सुनना है, वो नहीं सुनना है। उसी तरह आंखों के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं। इसको जब आप अन्नमय कोश में हैं, आपका मन बहुत ही विषयों से, सेंसुअल ऑब्जेक्ट से भरा होता है, उनकी डिजायर्स से, और उसके कारण मन में बहुत हलचल रहती है। वो आपके आत्म तत्व पर एक पर्दा पड़ा है, सबसे स्थूल पर्दा ये होता है। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, जिसकी मेरी समझ में ये मतलब है जिसका कि कई लोग जैसे प्राणिक हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, या रेकी है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, जो इस तरह की विद्याएं हैं, उन्हीं को सर्वोपरि मानते हैं। आत्मज्ञान, अनन्य भक्ति, परमात्मा का अस्तित्व, ये कहीं नहीं होता है उनके दिमाग में कि ये भी कुछ प्राप्त करने योग्य चीज है। बस वो थोड़ा सा रेकी किया, थोड़ा सा प्राणिक हीलिंग किया, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी समझ ली, वो फाइनल, वो भी एक पर्दा पड़ता है मन में जो आपको स्वरूप को नहीं देखने देता। तीसरा होता है मनोमय कोश, कि मन में सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स को छोड़कर और जो बाकी आपकी फिक्सेशंस हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, खासकर लोगों के प्रति, यहां तक कि जिंदगी के प्रति, कि जिंदगी ऐसे 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 ही चलनी चाहिए। जो द्वंद्व होते हैं ना, कि लाभ ही होना चाहिए, हानि कभी नहीं होनी चाहिए, मान ही होना चाहिए, अपमान कभी नहीं होना चाहिए, लोगों को समझदार होना चाहिए, लोगों को बेवकूफ कभी नहीं होना चाहिए। आपकी 1000 तरह की मान्यताएं, धारणाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, जो एक पर्दा डालती हैं मन पे। मनोमय कोश फीलिंग्स का कोश है, मान्यताओं का कोश है, कंडीशनिंग्स का कोश है ये। उसके बाद आता है आपका विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश को ऐसे समझो कि जब आपकी साधना शुरू होती है, ये जो जीवन साधनामय है, तो आप पुस्तकों में अपना बहुत समय बिताते हैं। सारे उपनिषद ही पढ़ लिए, सारे स्वामी विवेकानंद के वॉल्यूम्स ही पढ़ लिए,
और जो जहां जहां जिसने जिसने जो लिखा है, औरबिंदो की सारी किताबें ही पढ़ ली आपने, योगानंद जी की सारी किताबें ही पढ़ ली, रामायण भी पढ़ ली और महाभारत भी और वेद भी, आप इसको ही फाइनल बात समझना शुरू कर देते हैं कि खूब ज्ञान हो गया। पर इस तरह का ज्ञान आपको एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो बना सकता है, पर जो आत्मबोध के लिए सूक्ष्मता चाहिए वो नहीं आई अभी। आईक्यू अलग बात है और सटलिटी अलग बात है। एसक्यू जिसको बोलते हैं, आईक्यू है, ईक्यू है आपका इमोशनल कोशेंट, और फिर एसक्यू है आपका स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल कोशेंट का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक लाइन पढ़ें, एक वर्ड को पढ़ें, पर उसको धारण करें अपने जीवन में। केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, कुछ खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना है। और भी इसमें बातें आती हैं कि आप डिस्कोर्सेज में जाना बहुत आपकी अच्छी आदतें हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, तीर्थ स्थानों में जाना बहुत पसंद करते हैं, अलग अलग वक्ताओं के डिस्कोर्सेज को सुनना बहुत पसंद करते हैं। आज के दिन आप तिरुवन्नामलाई में मिल रहे हैं, एक हफ्ते के बाद आप पौंडीचेरी में मिल रहे हैं, फिर आप केरल चले गए, फिर मौसम बदला तो ऋषिकेश में आ गए, और फिर विपश्यना करने चले गए, और फिर तुषिता करने चले गए, और फिर श्री श्री रविशंकर के यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए। ये भटकाव जो है, आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हो, असल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके एक्स फैक्टर्स ठीक है, आपको गंगा जी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है, पर वो अपने में पूरी बात नहीं है। वृंदावन में रहना शुरू तो कर दिया आपने, पर वो अपने में पूरी बात नहीं है। वहां पर भी आप अपने राग द्वेष पालते रहते हो। ये जगह साफ नहीं है और वो अच्छा स्पीकर नहीं है, मैं तो उसके यहां जाया करता हूं, वो बहुत बढ़िया। आपको मालूम ही नहीं चलता कि दोबारा से एक नया संसार बना लिया आपने। और लास्ट में आता है आनंदमय कोश, कि आप कहां फंसते हो लास्ट में, कि आप मेडिटेशन कर रहे हो थोड़े आनंद के लिए, सत्य के लिए नहीं, आत्मबोध के लिए नहीं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, थोड़ी सी पीस के लिए, या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। सुकून तो मिलता ही है ना जब आप ध्यान करते हो, पर ध्यान करने का जो गोल है वो न तो आत्मज्ञान है आपका, ना अनन्य भक्ति है, थोड़ा सा सुकून है, थोड़ा सा आनंद है, और उसके बाद आपकी पुरानी वाली जिंदगी फिर से चालू हो जाती है। साधन में जब शुरू होता है तो ये अधिकतर देखा जाता है कि साधकों की दो जिंदगियां अलग अलग चल रही होती हैं। एक तो जो वो मेडिटेशन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वो है, और एक अलग ही अपनी दूसरी जिंदगी, जिसे सेकुलर लाइफ कह सकते हो, वर्ल्डली लाइफ कह सकते हो, वो अलग ही चल रही होती है। और बहुत बार दोनों में तालमेल नहीं हो रहा होता है। आप जब ध्यान की सीट पे बैठे हैं उस समय तो आप वीतराग भय क्रोधा रिवाइज कर रहे हैं, पर ध्यान से उठते ही आप इस पे चिल्ला रहे हैं, उस पे चिल्ला रहे हैं, यहां अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा रहे हैं, वहां अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा रहे हैं, इसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं। और ये ना भी कर रहे हो तो धन के प्रति आकर्षण हो सकता है, वैभव के प्रति आकर्षण हो सकता है, बहुत सारे चेले चपाटे बन जाएं, इसके प्रति आकर्षण हो सकता है। तो दो दुनिया अलग अलग चल रही होती हैं आपकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता भगवान की कृपा से
आपको समझ आने लगता है कि आप मन को ऐसे कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हो। एक स्पिरिचुअल मन हो गया, एक सेकुलर मन हो गया, ऐसे नहीं होता है। मन एक ही है और उसको जिस रंग में रंगोगे वो आपके जो ध्यान के समय जिस रंग में रंग रहे हो वही आपके जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें भी वही रंग चलना चाहिए। अगर ध्यान में आप समता का अभ्यास कर रहे हैं तो जीवन में भी, इंटरैक्शंस में भी, कम्युनिकेशंस में भी, बर्ताव में भी वही समता ही चाहिए। वहां चिल्लाना नहीं चलेगा, वहां तो आप बहुत रिएक्ट कर रहे हो। बातें आप समता की करते हैं, पढ़ते आप गीता हैं, तो इसका एक हार्मनी बनानी पड़ेगी, तब साधना बढ़ती है, तब साधना में आपको लाभ होता है और आपका ध्यान गहरा होता है। जो हमारा मेन टॉपिक है, हाउ टू कंट्रोल द माइंड, उसमें हम अलग अलग पहलू समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल शब्द मैंने ले लिया, पर कंट्रोल अपने में पूरा शब्द नहीं है। कंट्रोल में ऐसी बू आती है जैसे आप जबरदस्ती करके कुछ कर रहे हो। नहीं, वो नहीं। ज्ञान और भक्ति इतनी परिपक्व हो जाए कि कंट्रोल की बात ही ना उठे, अपने आप ही आपकी थॉट्स उठना बंद हो जाएं। जो आपकी फिक्सेशंस हैं, अटकाव हैं, वो स्वतः ही छूट जाएं। आप अंदर से ही अनासक्ति हो जाए, जबरदस्ती करके नहीं। समझो दो चीजों में अंतर, त्याग करना और वैराग्य हो जाना, अनासक्ति हो जाना। त्याग में कहीं जबरदस्ती हो सकती है कि मैं पीछे हट जाता हूं, उसका अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि त्याग का महत्व नहीं है, उसका अपना महत्व है, पर वो फाइनल बात नहीं है। जब तक आपका मन भी उसी तरह से न रंगा जाए, यानी कि जिन्होंने बात ये समझी है एक्स फैक्टर्स की, जो आपके एक्स फैक्टर्स हैं, डिपेंडेंस है जो आपकी जिन जिन वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे, वो स्वतः ही ढीली पड़ जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ज्ञान में इतनी मेच्योरिटी आ गई आपकी, मनन करते 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 इस स्थिति पे पहुंच जाए कि संसार अब उठता ही नहीं है मन में। तो त्याग वैराग्य का सहायक है, पर फाइनल बात तो वैराग्य और अनासक्ति ही है, केवल त्याग करना नहीं है। तो हम जो श्लोक देख रहे हैं कि अभ्यास कर रहे हैं, पर भगवान कह रहे हैं उससे ज्ञान बढ़ा, आत्मज्ञान, स्वरूप का ज्ञान। ज्ञान से ध्यान बढ़ा, क्या मतलब हुआ इसका? कि जो ज्ञान है वो इतना मैच्योर हो गया कि आपका मन तैल धारावत शांत रह पाता है, अवेयरनेस, सच्चिदानंद का अनुभव कर पाता है। ज्ञान की परिपक्वता होने पर ही, मैच्योरिटी आने पर ही यह संभव होगा। जो पतंजलि योग सूत्र में लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा बनानी पड़ेगी पहले। कैसे बनेगी? मनन करते 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 करते, सोचते 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 आप मन को ट्रांसेंड कर जाओगे। श्री रामकृष्ण कहेंगे कि अगर आपकी उंगली में एक कांटा चुभा है ना, तो उसको निकालने के लिए आप एक दूसरा कांटा इस्तेमाल करते हैं, फिर आप पहले वाले कांटे को निकालते हैं और दोनों को फेंक देते हैं। तो ज्ञान का आप इस्तेमाल करते हैं ज्ञान को भी ट्रांसेंड करने के लिए। जब आप स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं,
केवल अनुभव ही नहीं, आप एफर्टलेसली से एस्टैब्लिश हो जाते हैं। अनुभव तो हो जाता है लोगों को, पर एस्टैब्लिशमेंट नहीं आती, आते जाते रहते हैं। एक क्षणिक सा अनुभव हुआ कि ब्लिसफुल अवेयरनेस, कुछ नहीं रहा, मन एकदम शांत, पर उसके बाद फिर वेग के साथ मन आ जाता है वापस। एक तालाब है, उस पे काई है, आप काई को हटाते हैं, आपको पानी पीना है या देखना है कि बॉटम पे क्या है, पर थोड़ी देर में काई नाचती नाचते नाचते वापस आ जाती है। वो ही होता है साधक के साथ भी, कि थोड़ी देर में मन फिर से वापस आ जाता है। तो अभ्यास और वैराग्य का जब आप पालन करते हैं, जब आप ज्ञान को ध्यान में पिरो लेते हैं, इस बात को समझो कि सांस पे ध्यान करना एक बात है, या कोई मंत्रोच्चारण करना बिना अर्थ के, बिना समझे, एक बात है, पर उसको समझ के भाव विभोर हो जाना, पूरी तरह खो जाना, उसमें लीन हो जाना, वो एक अलग ही अनुभव है। वो कैसे होगा? जब आप जो ज्ञान है, जो मान लो महावाक्य है, तत्वमसि, एग्जाम्पल के लिए आपके कोई और मंत्र भी हो सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आपने कहा नहीं अयम आत्मा ब्रह्म, और मन खत्म हो गया। तत्वमसि, आप स्तब्ध हो गए, स्टन्ड हो गए, मन पूरी तरह से मौन हो गया। इसे कहते हैं सूक्ष्मता। सुनने पर मात्र से गुरु ने मंत्र दिया कान में, और उसी स्थान पर आप आत्मानुभव में स्थित हो गए। आप स्वरूप में स्थित हो गए, आप या अनन्य भक्ति में स्थित हो गए। चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु मंत्र देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की तो ऐसी अवस्था थी कि उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं थी। श्री रामकृष्ण जैसे हैं, उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं, पर वो एक तरह से शास्त्रों की आज्ञा पालन करने के लिए गुरु धारण करते हैं ये लोग। तो चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है, उनके कान में गुरु ने मंत्र दिया, ओम श्री गोपी वल्लभाय नमः। गोपी वल्लभाय, गोपी वल्लभ, कृष्ण 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 कृष्ण। वहीं समाधि लग गई। तोतापुरी श्री रामकृष्ण के सामने बैठे हैं, उनका 40 वर्ष का अनुभव है, तब जाके किसी एक अवस्था पे पहुंचे हैं। श्री रामकृष्ण को ज्ञान देते हैं और चुटकियों में वो समाधि में चले जाते हैं, और 3 दिन तक समाधि से बाहर नहीं आते। तोतापुरी बाहर हैं उस कमरे के, इंतजार कर रहे हैं 3 दिन तक। तो वैसे ही परिपक्वता हमें लानी है। कैसे आएगी? श्रवण मनन निधिध्यासन, धारणा, तब ध्यान। मनन करते करते सुना, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? मनन, उसको जिंदगी के साथ इंटीग्रेट किया, एसिमिलेट किया, जिया उसको जीवन में, तो ही तो बात बनेगी ना। तब कहीं ध्यान वाली, ध्यान का क्या अर्थ है? तैल धारावत स्थिति। जब तेल को एक बोतल से दूसरी बोतल में डालते हैं ना, तो जो एक कॉन्टिन्यूटी है उसकी, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, उसी तरह का आपका ध्यान है। बीच में आपका विचारों के द्वारा खंडित नहीं होता ध्यान, अखंड कॉन्टिन्यूअस रहता है।
वो कैसे होगा? जब तक ज्ञान में दृढ़ता नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। ध्यानात् कर्म फल त्याग, भगवान कह रहे हैं, और त्यागात शांतिर अनंतरम। ध्यान से बड़ा क्या है? कर्म फल का त्याग, और त्याग से इन्फिनिट ब्लिस, इन्फिनिट शांति मिलती है। अब कर्म फल के त्याग को समझो, क्या कहना चाहते हैं? कोई एक पर्टिकुलर कर्म का फल का त्याग की बात नहीं है। एक जनरली मन ने मान लिया कि मैं आने वाला जो भविष्य है, जो प्रारब्धानुसार कर्मानुसार आएगा, उसको मैं 100% स्वीकार करता हूं। जो पीछे का हुआ है पास्ट में 100% स्वीकार करता हूं। जो कर्म है मेरे, वो आत्मशुद्धि के लिए हैं। वो कर्म मेरे परमात्मा को अर्पित करने के लिए पूजा जैसे हैं। जो भक्त होगा वो उसको पूजा मानेगा, समर्पित करेगा परमात्मा को, कर्मों को भी कर्म फल को भी। जो ज्ञानी होगा वो अकर्तापन अभोक्तापन का अभ्यास करेगा। जो ज्ञानी भक्त होगा वो दोनों का अभ्यास करेगा। जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे कि भाई मैं तो सारे सुर बजाऊंगा, मुझे एक सुर में मजा नहीं आता, मैं तो ज्ञान भी लेके रहूंगा, भक्ति भी लेके रहूंगा। तो कर्म फल त्याग का मतलब, मुझे जिंदगी से कुछ चाहिए ही नहीं। आपका ध्यान इतना बढ़िया हो गया कि वो ध्यान अपने में ही सबसे बड़ी वेल्थ है आपकी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो राम रतन धन है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है आपके लिए। तो छोटे छोटे कर्मों के फलों को क्यों आप महत्व देंगे? गौण है सब कुछ, अनइम्पॉर्टेंट है सब कुछ। स्वरूप में स्थिति, अनन्य भक्ति, समर्पण, तैल धारावत ध्यान और निष्कामता, वैराग्य, अनासक्ति, जो शास्त्रों की बातें हैं उनको जीवन में पूरी तरह उतारना, ये आपकी वेल्थ है, ये धन है आपका असल में। तो ज्ञान से ध्यान, ज्ञान परिपक्व होता है तो ध्यान पर में आते हैं आप। ध्यान परिपक्व होता है तो जिंदगी बस परमात्मामय हो जाती है, भक्तिमय हो जाती है, कुछ चाहिए नहीं। आप बस विनय की मुद्रा में परमात्मा से बातचीत कर रहे होते हैं आप हर समय, रोज रोज। भाई फाइनली तो हमें क्या चाहिए? हमें पूर्णता चाहिए, हमें आनंद चाहिए। संसार से पूर्णता और आनंद लेने की बड़ी कोशिश कर ली भाई, आज तक कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, परेशानियां ही मिली हैं ज्यादातर। तो अब क्या करना है? श्रवण मनन निधिध्यासन, धारणा, ध्यान, फिर समाधि की बात आएगी। ये जीवन इस तरह से निकालना है। एक मैंने सब टॉपिक आज लिखा था, किसी का प्रश्न आया था कि पेरेंट्स बहुत जबरदस्ती करते हैं, शादी करो शादी करो शादी करो। ये एक एग्जाम्पल है।
पर इस तरह की जिंदगी के अंदर कई द्वंद्व आ सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और आपका मन बहुत विचलित हो रहा है उस कारण से। क्या करें? आज सुबह की क्लास में हमने क्या प्रैक्टिस करने के लिए सोचा था पूरा दिन? जो लोग सुबह की क्लास में थे वो क्या बता सकते हैं कि आज के लिए क्या प्रैक्टिस थी पूरे दिन के लिए? रिलैक्स्ड अवेयरनेस, नॉन इंटरफेरेंस। रानी, RANI, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, नॉन इंटरफेरेंस। कोई प्रेशर आप पे कैसे डाल सकता है जब तक आप प्रेशर लेते नहीं हो? आप प्रेशर लेते हो, नहीं तो वो उनके शब्द ही तो हैं। आप बड़े रिलैक्स होके अवेयर रहें और उनके मनों को बदलने की कोशिश ना करें। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, उम्र हो गई है अब तेरी 28-29 की हो गई है, कब जाके शादी करेगी और कब तक हम ये सिरदर्दी लेके रहें। वो ये सिरदर्दी का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे पर कहना वो यही चाहते हैं। अब आपको क्या करना है? रानी, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफियरिंग अवेयरनेस। आप उनके मन के भी दृष्टा हो जाओ। भगवान ने कहा ना कर्म फल त्याग, और उसका मैंने कहा अभी मतलब कि अपेक्षाएं जो आपको छोड़ देनी है। अब यहां क्या अपेक्षा छोड़नी है कि दूसरे लोग आपसे अपेक्षा न करें। वो आपसे बहुत अपेक्षा आशा रख रहे हैं, तेरे को ऐसा करना चाहिए और तू मेरे लिए, पेरेंट्स कह रहे हैं कि तो हमारे लिए कितनी मुसीबत बनी हुई है, उनकी अपेक्षा है ना। अब आप अपेक्षा ना करें कि वो अपेक्षा ना करें, चीजें सुलझ गई। यहां पर कर्म फल त्यागा का मतलब ये होगा। आप लड़ना नहीं है, आपको उलझना नहीं है किसी से। हो सकता है ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो ठीक बात हो आपके लिए, तो आपको तौलना आना चाहिए। आपको अपने गोल के प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए, अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या हैं उसके प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए कि मेरे को यहां पहुंचना है। अब उनकी बात मानूं तो मैं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी? अगर न मानूं तो क्या होगा? आप उसको बहुत ही रैशनली वे कर रहे हैं, तब डिसीजन ले रहे हैं, प्रेशर में आके नहीं ले रहे हैं या लड़ाई करके उनको मना नहीं कर रहे हैं। ना लड़ाई करनी है, ना उलझना है, ना प्रेशर में आना है। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहा है सोचने का। किसी ने आके आपकी बुराई करी मान लीजिए, तो आपको प्रकृति एक मौका दे रही है कि तू सोच, तेरे में ये गलती है। अब आपको उलझना नहीं है, आपको वहां पर वे करना है, समझना है, रैशनल थिंकिंग चलानी है अपनी कि जो वो बात कह रहा है वो सत्य है या नहीं। कोई कहता है कि तू तो झूठ बोलता है, तो वो सत्य है या नहीं? आप जब मनन करते हैं आपको ये पता लगता है नहीं मैं झूठ तो बोलता हूं भाई, तो उसके प्रति आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आपको जगाया। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है खुद को। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मन को समता में और अवेयरनेस में स्थित रखने की कोशिश करो और
रैशनल डिसीजन लीजिए अपने गोल को मद्देनजर रखते हुए, घबराकर नहीं, गुस्से में नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, रिएक्ट करते हुए नहीं। बहुत रिलैक्स होके शांति से, वो शोर कर रहे हैं, ठीक है, उनका बिजनेस है। कोई दूसरा बंदा चिल्ला रहा है, वो उसकी बात है, उसका बिजनेस है। पर मैं अगर व्यथित होता हूं, ये मेरा बिजनेस है कि मुझे व्यथित नहीं होना है। अगर मेरा गोल आत्मानुभव है, अगर मेरा गोल परमात्मा का साक्षात्कार है, अगर मेरा गोल अनन्य भक्ति है, मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूं कि आज से करीब 40 साल पहले जब कॉलेज खत्म हुआ तो जॉब्स के लिए, क्योंकि हमारी घर की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कहीं कोई भी तरह की कोचिंग ले पाते। मेरे पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो क्या रास्ता निकला कि भाई जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए। तो उसके लिए क्या किया कि एग्जाम्स देने, जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, ऐसा लगता था जब जब मैंने तैयारी करता था एग्जाम्स के लिए, ऐसा लगता था कि ये जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी मेरे लिए, एक सिक्योर सी जॉब रहेगी, अपना साधना का बहुत समय मिलेगा मेरे को। तो यूपीएससी वगैरह दिया, बहुत बढ़िया जॉब लग गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अब मैंने वहां कुछ महीने काम किया तो मुझे लगा कि नहीं, यहां मैं नहीं रह सकता हूं। मैं इसके लिए नहीं बना हूं कि सारा दिन मैं फाइलों में नोटिंग करता रहा हूं और पुरानी फाइलें देख के और इधर से निकाला उधर चेप दिया, उधर से निकाला उधर चेप दिया, बस फाइलों को अपनी टेबल से हटा। मतलब मेरे को बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा था और पूरा दिन बैठना पड़ता था। सुबह 8:45 से लेके शाम को 5 बजे तक काम करना है और मुझे लगता था कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। तो मैंने जॉब छोड़ने का फैसला करा। अब उसके बाद मेरे पेरेंट्स का जो प्रेशर था, अभी भी मुझे याद है, करीब करीब 100 लोग आए होंगे मेरे घर कि तू जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, तू जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, ऐसी जॉब्स के लिए लोग मरते हैं, होगा। और मैंने फिर क्या किया, प्रेशर में नहीं आना है, वही चीज अप्लाई करी कि रैशनली मेरा गोल क्या है, मेरे जीवन का ध्येय क्या है। मेरे जीवन का ध्येय है आत्म साक्षात्कार, परमात्मा में अहम का विलय, अनन्य भक्ति, मुझे ये चाहिए। इससे इंपॉर्टेंट मैं किसी चीज को मानता नहीं था। तो जब सब कुछ तौला तो डिसाइड किया कि नहीं, छोड़ूंगा, और फिर छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद जिंदगी बहुत स्मूथ चली होगी, बहुत उतार चढ़ाव आए उसके बाद भी। पर जो कहना मैं चाह रहा हूं, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस की स्थिति में आप कॉन्शियसली डिसीजन लीजिए, रैशनली डिसीजन लीजिए, अपने गोल के बारे में क्लैरिटी लाइए, कहां पहुंचना है आपको। अब जो आपसे अपेक्षा की जा रही है, वो वाला डिसीजन आपको वहां पहुंचाएगा या नहीं। अगर वो पहुंचाएगा तो उनकी बात मान लो, अगर वो नहीं पहुंचाएगा तो हाथ जोड़ के मना कर दो। उलझना है ही नहीं किसी से भी। एक तो आपकी मन की शांति भंग होती है और आपका जो स्वरूप है उस तक पहुंचने का रास्ता और लंबा हो जाता है और उलझ जाता है।
तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्ञान परिपक्व होगा, राइप होगा आपका, उतना ध्यान बढ़िया होगा। जितना ध्यान बढ़िया होगा उतना संसार का महत्व खत्म होता जाएगा। और ये कर्म फल त्याग और अपेक्षा त्याग, आशा त्याग, ये स्वतः ही आ जाएगा आप में। आपके कई डिसीजंस के कारण लोग नाराज भी होंगे, कोई बात नहीं। आप यहां दुनिया को खुश करने के लिए नहीं आए हो। आप बढ़ बढ़ के किसी को नाराज नहीं करेंगे, पर अपनी अपेक्षाओं के कारण कोई नाराज रहता है तो रहे। आप ज्यादा से ज्यादा प्यार से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको किसी के मन को दुखी भी नहीं करना है, पर कई आपकी जिंदगी में व्यक्ति होंगे जिनको परेशान रहने की आदत ही है। आपसे या दूसरों से वो इतनी आशाएं रख लेते हैं, इतनी इच्छाएं रख लेते हैं, और आप जब पूरी नहीं करते हैं तो वो क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं। ये उनका बिजनेस है, आपका नहीं है। तो जितना ध्यान आपका बढ़िया होगा उतना ही आप ये सब कर पाओगे। तभी कर्म फल त्यागात शांतिर अनंतरम, अनंतर शांति तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातें इकट्ठी चलनी पड़ेंगी। मन के दो हिस्से नहीं करने हैं। जो आपका ध्यान के समय या जब स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय जो मनस्थिति है आपकी, वही मनस्थिति आपकी संसार में विचरते हुए भी होनी चाहिए। अभी क्लोज करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। May there be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you so much. Thank you.